आज म्यूनसिपल काउंसिल रजौरी ने सुबह 11 बजे डाक बंगले के पास अपना सैनिटेशन को लेकर एक अभियान शुरू किया है, जिसकी तैयारी हम पिछले कुछ दिनों से कर रहे थे। हमारा ये है कि हमारे शहर के अंदर हमने कुछ रूट्स जो हैं उनका एक शेड्यूल बनाया है कि हमारी गाड़ी एक पर्टिकुलर रूट से निकलेगी और फिर अपने उस रूट के एंड तक पहुंचेगी। उसके लिए सर्दियों का और गर्मियों का जो एक टाइम है उस सारे का हमने एक शेड्यूल बना दिया है। हमारा जो ड्राइवर है वो अपनी गाड़ी पे अनाउंस करेगा, अपने लोगों से अपील करेगा कि आप जितना भी आपके घर का या आपकी दुकानों का जो भी कचरा है वो आप लेके आके गाड़ी में डालें और वहाँ से जो वो कचरा है वो सीधा फिर जो अपना हमारा डंपिंग पॉइंट है वहाँ तक पहुँचाया जाएगा। इसका मकसद ये है कि जो कचरा हम हमारे घरों से लोग निकाल कर बाहर डस्टबिन में या किसी पब्लिक प्लेस पे फेंकते हैं, वहाँ से फिर वो जो है वो वहाँ पे स्प्रेड करता है या आगे पीछे फैलता है। उससे हमारे शहर के अंदर गंदगी में और हमारे लोगों को बड़ी मुश्किलात आती हैं। इस सारी चीज़ को काबू पाने के लिए आज म्यूनसिपलिटी रजौरी ने एक पहल शुरू की है। शुरू के शुरुआती दिनों में हो सकता है कि कुछ जगहों पे हमें कुछ थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आए, क्योंकि हमारे यहाँ रजौरी के लिए एक नई चीज़ है। लेकिन जब सब लोग इसमें हमारे साथ तावन करेंगे, हमारे इस मसले में इन्वॉल्व होंगे, अपने शहर को साफ रखने के लिए आगे निकलेंगे, तो ये एक बड़ी बेहतर सफाई के लिए एक कारगर हमारी जो एक मूव साबित होगी और पूरा शहर जो है हमारा वो हम उसको साफ रख पाएंगे। क्योंकि म्यूनसिपलिटी रजौरी के अंदर सैनिटेशन का जो मसला है उसमें हम काफ़ी हद तक वीक हैं, काफ़ी पिछड़े हुए हैं। और इसी मसले में हमने जितने भी हमारे जो सैनिटेशन की हमने टीम्स जो बनाए हैं म्यूनसिपलिटी के, उनको भी हमने सख्त जो है अहकाम जारी किए हैं कि वो किसी किस्म की जो कोताही है इस सफाई के अभियान में वो ना बरतें, बल्कि लोगों से अपील करते जाएं। और जब कुछ अर्सा के बाद हमारे लोगों को इसके बारे में सब लोगों को अवेयरनेस हो जाएगी, पता लग जाएगा, तो उसके बाद हमारे जो सैनिटेशन के इंस्पेक्टर्स हैं, सुपरवाइजर्स हैं या जो वर्कर्स हैं, उसमें वो उनकी भी हमने अपना सैनिटेशन इंस्पेक्टर्स को चार्ज बनाकर ईओ साहब उसकी खुद सुपरविजन करेंगे। हम फिर चालान भी करेंगे ऐसे वो जो लोग जो हमारे गाड़ी के उस शेड्यूल या टाइम को छोड़कर बाहर में आके बाद में आके जनाब कचरा आके किसी भी पब्लिक प्लेस पे डालते हैं या अपने घर से फेंकते हैं या और कोई मतलब दिन के किसी वक्त में आके कचरा बाहर फेंकेंगे, उनके खिलाफ जो है वो म्यूनसिपलिटी रजौरी कार्रवाई करेगी। लोगों को अवेयर करने के लिए म्यूनसिपलिटी क्या कुछ करने जा रही है? देखो, लोगों की अवेयरनेस बहुत जरूरी है। अगर हमने ये प्रोग्राम जो है अगर इसको हमने कामयाब करना है तो हमारे यहाँ पे रजौरी के 17 वार्ड्स के जितने भी हमारे शहरी हैं उनकी अवेयरनेस बहुत जरूरी है। हमने वार्ड वाइज जितने हमारे जो काउंसलर्स हैं वो अपने लोगों के साथ कॉन्टेक्ट करेंगे, अपनी अपनी वार्ड के अंदर वो सारे जितने भी हमारे काउंसलर्स हैं अपने लोगों को इस चीज़ के बारे में जुगाएंगे और जोड़ेंगे साथ। और साथ ही साथ जितने भी हमारे चाहे वो मीडिया के जर्नलिस्ट लोग हैं या सोशल एक्टिविस्ट लोग हैं या और कोई हमारे जो मीडियम्स रहते हैं जो लोगों तक मालूमात पहुंचाने के, हम उन सबको एक्सरसाइज करेंगे। और हमारे जो म्यूनसिपलिटी के जो लोग हैं वो उन गाड़ियों पे अवेयरनेस के लिए भी अनाउंस करेंगे, ताकि सब लोगों को इसके बारे में पता लग जाए। टाइम का पता लगना और रूट का पता लगना कि किस वक्त हमारी जो गाड़ी है किस रूट से निकलती है और वो गाड़ी कहाँ तक जाती है, ये सारी चीजें हम लोगों तक बहुत थोड़े ही वक्त में हम पहुंचा देंगे और लोगों को इसके बारे में पता भी लग जाएगा। डंपिंग पॉइंट का एक सिटी के अंदर बहुत बड़ा मसला है, अक्सर जो है इस चीज़ को लेकर शोर शराबा भी किया जाता है, तो इसके हवाले से डंपिंग पॉइंट के हवाले से म्यूनसिपलिटी का क्या रहेगा फ्यूचर में? देखो, ये एक बड़ा मसला है रजौरी का। अब हमारे पास ये है कि हमने पिछले 2 साल से लगातार हम इसमें एक्सरसाइज कर रहे थे कि हमें कोई पीस ऑफ लैंड मिल जाए, लेकिन अभी तक अनफॉर्चुनेटली नहीं मिला है। लेकिन अब हमारा ये था कि हमने कुछ हमारे जो एक्सपर्ट्स थे सैनिटेशन के, उनके साथ पिछले कुछ अर्सा में हमने अपने इस मसले को लेकर हमने उनके साथ मिलना जुलना शुरू किया है। तो हमने देखा है कि इसमें एक मीडियम ये भी रहता है कि हमें अगर कोई परमानेंट लैंड ना भी मिले, हम किसी से रेंट पे अगर कोई हमें कोई लैंड देता है, लीज पे हमें कोई रेंट अपना प्राइवेट लैंड अगर देता है, उसके लिए भी हम उसके साथ भी 1-1 साल का एग्रीमेंट करेंगे। और हम ये कोशिश करेंगे कि जो भी जिस भी माध्यम से हमें कोई जमीन मिलती है, क्योंकि जब तक हमारे पास जमीन नहीं रहेगी तो जो आगे कचरे को डिकम्पोज करना है या इस अपना सेग्रीगेट करना है या कचरा जो है जगह जगह ना पड़ा रहे, उसके लिए हमें जो है वो लैंड दरकार है। उसके लिए भी हम जो पहल है हमारी वो चलती रहेगी और हम कोशिश करेंगे कि ये भी हमारा मसला जो है जल्द से जल्द हल हो। टोन में जो है बहुत सारी बड़ी व्हीकल जो आपकी वो नहीं जा पाएंगी, उसके लिए आपकी तरफ से क्या अरेंज किया जा रहा है? कौन सी गाड़ियाँ जो है वो टोन के अंदर गलियों के अंदर जाएंगी? इस वक्त बात को लेकर बिल्कुल सही बात है कि हमारा शहर जो है वो कंजेस्टेड भी है। काफ़ी सारी ऐसी गली हैं जहाँ पे गाड़ी जाती ही नहीं है और कुछ हमारी ऐसी गली हैं जहाँ पे बड़ी गाड़ी नहीं जा सकती। और म्यूनसिपलिटी रजौरी के पास ज़्यादा मशीनरी अभी है भी नहीं है। हमारी 3-4 गाड़ियाँ हैं जो सारी चलती हैं, जिसमें एक बड़ी हमारी गाड़ी है, तो 2 हमारी छोटी गाड़ी और एक ऑटो है हमारे पास। लेकिन इसी चीज़ को लेकर हमने अभी इन दिनों में हमने कुछ फ्रेम किया था, जिस चीज़ को लेकर हमने अपना जो है रजौरी के लिए 4 नए ऑटोज़ का हमने प्लान किया है कि 4 नए हम ऑटो लेंगे और उसके साथ ही साथ सैनिटेशन का जो भी चीज़ इसके लिए रिक्वायर्ड है
हमने अपने सैनिटेशन इंस्पेक्टर्स के साथ और सैनिटेशन वर्कर्स के साथ मिलकर, चाहे उनकी व्हील बैरोज का इश्यू है, चाहे उसके अलावा उनकी यूनिफॉर्म का मसला था, चाहे उसके अलावा भी हमें जहां पे जितना भी कोई चीज एसिड्स या केमिकल्स वगैरह जो भी रिक्वायर्ड है इसके लिए, ग्लोव्स से लेके मास्क से लेके, ये सारी चीजों का हमने एक रेजोल्यूशन रखा हुआ है। काउंसिल इन्हीं दिनों में बैठ के उसको जो काउंसिल उसमें पास करती जाएगी, हम ये सारी चीजें जो है वो परचेज करेंगे और परचेज करके अपना इस सैनिटेशन के काम में लगा देंगे, ताकि सफाई के मसले में हमारी म्युनिसिपैलिटी जो है, इसमें जो हमारी इस वक्त काफी हद तक हम पिछड़े हुए हैं, उस सारी चीज को हम दुरुस्त कर पाएं। आज के इस वक्त में ये जरूरी है कि हमारा जो सारा जो अभियान है, इसको कामयाब बनाने के लिए जितने भी हमारे यहाँ के मौजूद शहरी हैं, लोग हैं, चाहे उसमें हमारे सोशल एक्टिविस्ट हैं, चाहे वो हमारे पॉलिटिकल लोग हैं, चाहे हमारे काउंसलर्स हजरात हैं, चाहे वो एक्स काउंसलर्स हैं, या यहाँ के जितने भी हमारी जो यहाँ की आवाम है, या इवन वो जो पेरिफेरीज से भी आते हैं, वो सारे लोग जितना भी हमें इसमें कोऑपरेट करेंगे, उससे हमें ये रहेगा कि हम अपने इस शहर के सैनिटेशन के इस मसले को जिस नीयत के साथ और जिस निस्बत से हमने ये शुरू किया है, उसमें हम कामयाब हो जाएंगे। हमारा शहर साफ रहे, हमारा मोहल्ला साफ रहे, हमारा नगर साफ रहे, उसके प्रति है हमारी ड्यूटी बनती है। जितने भी हमारे नगर के वासी हैं, उनकी ड्यूटी बनती है कि जब भी ये आज जो हमारी गाड़ी इस ड्राइव के लिए निकली है, जब भी गाड़ी हमारे टाउन में पहुंचे, समय पर हम कचरा उस गाड़ी में डालें, बाजार में ना डालें, गली में ना डालें, और अपने शहर को साफ रखना हमारी एक ड्यूटी है। और हम सब कौंसल्स मिलकर इस शहर को, इस नगर को, जितने भी हमारी कौंसल्स की लिमिट है, वहां तक हम सब मिलकर ये प्रयास कर रहे हैं। और हमें पूरा यकीन भी है कि पब्लिक भी हमें सपोर्ट करेगी, और जो मीडिया के हमारे भाई हैं वो भी हमें मैं आज अपने राजौरी के जितने भी मीडिया कर्मी हैं, मैं खासकर उनसे एक बहुत बड़ी जो अपील करना चाहूँगा कि उन्होंने बार बार राजौरी के